जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आज हम लोग लेके आए हैं परसेंटेज का डे 3। और आज हम लोग परसेंटेज के कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चलिए बने रहिए हमारी इस वीडियो के अंत तक। ज़रूर आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है कि यदि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए रेशियो ले लेते हैं ए और बी का। ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, तो बी अगर 100 होगा तो ये 20% कम होगा तो कितना हो जाएगा 80। अब बोला है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है। तो देखिए बी का जो वेतन है ए से कितना अधिक है, तो आपको दिख रहा होगा कि 20 अधिक है। तो परसेंटेज में जब हमको निकालना है तो 20 अधिक है, किसे कंपेयर किया जा रहा है, तो ए के वेतन से। तो ए का वेतन कितना है 80। परसेंटेज के हम लोग क्या करते हैं गुना में 100। 20 से 4 बार में, 4 से 25 बार में, तो 25% अधिक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि संख्याओं x और y का अनुपात जो है 4:5 है। यदि x का मान z से 20% अधिक है तो y का मान z से कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि x और जो y का रेशियो दे रखा है 4:5, और x और z के बारे में बोल रखा है कि x का मान z से 20% अधिक है। तो 20% अधिक है मतलब क्या होता है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। तो अगर z 5 है तो x इससे 20% अधिक, यानी 1 अधिक कितना होगा 6। अब यहाँ देखते हैं दोनों अनुपात में x कॉमन है। यहाँ पे x देखा जाए तो 4 और यहाँ पे x देखा जाए तो 6 है। तो जब दोनों कॉमन है तो दोनों का मान भी सेम होना चाहिए। तो दोनों बनाने के लिए 4 और 6 का हम लघुत्तम ले लेते हैं LCM। तो 4 और 6 का LCM जो आना है 12 आना है। तो इसको 12 किसी तरह से बनाइए। तो 6 को किससे गुना करें जो 12 बन जाए, तो आप कहिएगा कि 2 से गुना करना है। 4 को किससे गुना करें जो 12 बन जाए, तो आप कहिएगा कि 3 से गुना करना है। तब हमारे पास जो फाइनल रेशियो निकल के आएगा 4 तिया 12 और ये 15, 6 दूना 12 और ये 10। तो इस तरह से बोला लास्ट क्वेश्चन की y का मान z से कितना परसेंट अधिक है। तो y देखिए कितना है 15 और z कितना है 10, तो कितना अधिक है, तो हम बोलेंगे कि 5 अधिक है। किससे अधिक है, तो z से अधिक है। तो z का मान नीचे हो जाएगा। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे हम गुना में 100 कर देंगे। तो 5 से 2 बार में और 2 से कितना बार में चल जाएगा 50 बार में। तो जो y है z से कितना परसेंट अधिक है, तो बोलेंगे 50% अधिक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 लड़कियों और 70 लड़कों की एक कक्षा ने एक संगीत कार्यक्रम प्रायोजित किया। यदि 40% लड़कियां और 50% लड़कों ने कार्यक्रम में भाग लिया तो कक्षा का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित था। तो देखिए 50 गर्ल और बॉय, गर्ल की संख्या 50 है और बॉय की संख्या 70, इसका कितना परसेंट, तो लड़कियों का बोलेंगे कि 40%। तो इसका जो 40% हो जाएगा 20 हो जाएगा, और इसका कितना परसेंट, तो इसका 50%। तो 50% कितना हो जाएगा 35। भाग लिया है कितना में से, तो टोटल में से भाग लेगा। तो टोटल में से कितना भाग लिया है, यानी 120 में से 70 और 50 कितना हो जाएगा 120। तो ऊपर देखा जाए तो 55 और नीचे हो गया 120। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे हम लोग गुना में 100 कर देंगे। तो परसेंटेज के लिए गुना 100। अब इसको काटिए, 0 से 0 खत्म, ये 6 से और ये 5 से। तो 5 पचे 25, 5 पचे 25 और 2 27, 27 बटा में 6। अगर पॉइंट में देखा जाए तो मान एक्चुअल मान 6 चौका 24, 3 और 5 35, 6 छक 36, यानी लगभग 46% जो विद्यार्थी है वहाँ पे उपस्थित थे जो कि कार्यक्रम में भाग लिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा 46%। फिर से देखते हैं, गर्ल्स कितना है इसमें 50, बॉयज़ कितना है 70। गर्ल्स का कितना भाग लिया है तो 40%, तो 50 का 40% कितना होगा 20, और बॉयज़ का कितना भाग लिया है तो 50%। तो 70 का 50% 35। अब कितना में से लिया है, तो टोटल बच्चा में से लिया, यानी इसको टोटल बच्चा कितना हो गया 50 और 70, 120 बच्चा में। तो ऊपर में हो गया 35, 20 प्लस 35 55, और नीचे 120 में से। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे गुना 100। काट छाट के हमारे पास कितना आंसर आ रहा है लगभग 46%। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्याम के अंक दिव्या के अंक से 25% अधिक है। देखिए एक श्याम है और एक कोई दिव्या है। तो दिव्या से 25% अधिक है। देखिए 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगा, 25 को क्या करेंगे हम लोग 100 से भागा दे देंगे, तो निकल के आएगा 1/4। तो अधिक है किससे, दिव्या से। दिव्या के से 25% अधिक है। अगर दिव्या 4 होगी तो ये 25% अधिक होगी, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो अब बोला कि दिव्या के अंक श्याम से कितने प्रतिशत कम है। देखो दिव्या जो है कितने कम है, दिव्या जो है 1 कम है, किससे, श्याम से कम है। तो श्याम को से कंपेयर किया जा रहा है,
तो श्याम को नीचे रखेंगे, परसेंट के लिए क्या करेंगे गुना में 100, तब 5 से ही कितना बार में कट जाएगा 20 बार में। तो इस तरह से हमारा जो आंसर निकल के आएगा 20%, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में जे को 45% अंक प्राप्त हुए और वह 18 अंक से फेल हो गया। अच्छा, यानी 45% प्राप्त हुआ, अगर इसे और 18 अंक आ जाता तब क्या हो जाता, ये पास हो जाता। ठीक, और क्या हो गया 65%, यदि वह 65% लाता, अगर 65% लाया होता तो वह 6 अंक अधिक ले आता, तब क्या हो जाता 6 अंक उसमें से घटा देते, तब जाकर के वो पास मार्क के इक्वल मार्क्स आता। तो देखा जाए तो जो यहाँ परसेंटेज का डिफरेंस है 20% अधिक लाने के कारण उसका मार्क्स का जो डिफरेंस आ रहा है 24 आ रहा है। तो बोलेंगे कि 20% बराबर 24, तो 100% कितना होगा, क्या बोला अधिकतम मार्क्स। तो अधिकतम कितना मार्क्स प्राप्त कर सकता है 100%, तो ये 100% 20 का कितना गुना है 5 गुना है। तो ये भी अपने आप क्या हो जाएगा 24 का 5 गुना कितना हो जाएगा 120। तो उस प्रश्न में, उस पेपर में अधिकतम अंक कितने नंबर की रही होगी, तो 100% रही होगी, जो कि 100% कितना नंबर का रहा होगा 120 अंक का रहा होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा 120, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न क्या कहता है, बोला एक कस्बे की जनसंख्या 10,000 है, यदि पुरुष जनसंख्या में 5% और महिला जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 10,800 हो जाती है। तो देखिए इसको अगर बेसिक सॉल्यूशन में बनाया जाए तो कैसे बनाते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि फीमेल हमारी x होती, तो मेल हमारा कितना हो जाता 10,000 माइनस में x। अब बोल रहा है कि यदि पुरुष 5% बढ़ रहा है तो 5% बढ़ के कितना हो जाएगा 105%, और फीमेल जो है 10% बढ़ रही तो 10% बढ़ के कितना हो जाता अपने आप का 110%, और टोटल मिला के कितना हो जाता 10,800। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद x हमारी फीमेल आ जाएगी और 10,000 माइनस x हमारा पुरुषों की जनसंख्या। तो ये ना करके हम लोग कुछ दूसरा तरीका अपनाएंगे जो कि शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड क्या है इसको समझने की बहुत ज़रूरी है, ध्यान से समझिए। मान लेते हैं अगर दिया गया है कि 10,000 पूरे जनसंख्या, 10,000 में मेल कितना बढ़ रहा है, तो बोलेंगे कि मेल जो है 5% बढ़ रहा है। फीमेल कितना बढ़ रही है, तो बोलेंगे फीमेल 10% बढ़ रहा है। इस 10% को हम तोड़ के क्या बोलेंगे कि 5% और 5%। हमेशा मिनिमम वाला के को एक रखना है और जो दूसरा पार्ट आएगा उसको अलग रखना। तो बोलेंगे कि अगर पूरी जनसंख्या का 5% बड़ा होता, पूरी जनसंख्या 10,000 का यदि 5% बड़ा होता तो जनसंख्या एक्स्ट्रा कितना हो जाता 500, क्योंकि 5%। लेकिन जनसंख्या 10,000 ना होकर के 10,800 हो गया, एक्स्ट्रा कितना आ गया है 800 एक्स्ट्रा आ गया। तो 5% अगर इंक्रीज होता तो 500 होता, लेकिन 800 बढ़ा मतलब 300 एक्स्ट्रा आ गया। 5% 5% बढ़ता तो 500 बढ़ता, लेकिन 300 जो एक्स्ट्रा आया है फीमेल के 5% अधिक होने के कारण 300 आ गया। तो ये जो फीमेल 5% का वैल्यू 300 दे रखा है, तो अगर उसमें फीमेल के बारे में पूछा जाए 100%, तो फीमेल कितना होगी, तो 60 से कट जाएगा। तो उस गांव में महिलाओं की संख्या जो होगी 6,000। क्वेश्चन में बोला है कि कस्बे में महिलाओं की संख्या क्या है, वर्तमान संख्या 6,000। इसका सही आंसर होगा, अगर पुरुष की पूछा जाए तो महिलाओं की घटा देंगे तो पुरुष कितना हो जाएगा हमारा 4,000। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा 6,000, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या में 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, यदि 2 वर्ष पहले इस गांव की जनसंख्या 10,000 थी तो वर्तमान में क्या है। तो देखिए अभी क्या है 10%, तो अभी क्या है वो 2 साल बाद क्या हो जाएगी। तो बोलेंगे हम लोग ऐसे क्वेश्चन पढ़ चुके हैं कि पहले और अब का रेशियो देख लेते हैं। तो पहले 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/10। अगर 10 पहले होगी तो 10 में से 1 की इंक्रीज हो जाएगी अगला साल, तो क्या हो जाएगा 11। इसी तरह अगला साल भी क्या हो जाएगा 10 से 11। पहले क्या करते हैं 10 गुना में 10 अगर 100 रही होगी, तभी 11 गुना में 11 कितना हो गया 121। पहले 100 ना हो करके क्या क्वेश्चन ने बोला है कि 10,000 था, यानी इसका कितना गुना 100 गुना ज़्यादा, ठीक है ना, इसका कितना गुना, तो 100 गुना ज़्यादा था। तो इसी तरह बोलेंगे वर्तमान जनसंख्या 100 ना हो करके 100 गुना ज़्यादा, यानी 12,100 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आशा है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो को फिर से रिपीट करके देख लें या कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आपके डाउट को क्लियर करने का प्रयास हम जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गांव की कुल जनसंख्या 4,000 है, पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि होने के पर गांव की जनसंख्या 4500 हो जाती। ठीक है, इससे पहले हम लोग 5% और 10% वाला क्वेश्चन किए थे। ठीक उसी मेथड में हम लोग इसको भी बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, मान लेते हैं कि पूरा अगर 4,000 है
10% बढ़ रहा है पुरुष मेल 10% और फीमेल 20%, तो इस 20% को हम लोग क्या बोलेंगे कि 10% और 10% और 10% में बढ़ाएंगे, जो कि 20%। अब क्या क्वेश्चन है कि यदि 10% बढ़ा होता, इसको सेम रखते, क्योंकि अगर 10% ही इंक्रीज हुआ होता तो 400 का 10% इंक्रीज होता तो 400 होता, लेकिन 400 ना होकर के 4000 से 4500 हुआ, 500 एक्स्ट्रा हुआ। तो बोलेंगे जो 100 एक्स्ट्रा आ रहा है वो 100 किसके कारण आ रहा है, तो ये फीमेल के 10% एक्स्ट्रा बढ़ने के कारण आ रहा है। किसके कारण, तो फीमेल के 10% एक्स्ट्रा। तो फीमेल 10% के कारण 100 आ रहा है, तो 100% के कारण कितना रहा होगा वहाँ, तो बोलेंगे फीमेल की संख्या 1000 रही होगी। फीमेल की संख्या कितनी रही होगी, 1000 रही होगी। लेकिन गांव में पुरुषों की जनसंख्या पूछ चुका है, तो देखिए अगर टोटल जनसंख्या 4000 है, फीमेल 1000 है, तो मेल कितना रहा होगा, तो बोलेंगे कि मेलों की संख्या जो होगी, पुरुषों की जनसंख्या जो होगी वो हमारा 3000 रही होगी। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है, फिर परीक्षा में 10% अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, 52% अंक प्राप्त करता है और 8% अंक अधिक प्राप्त करता है। अभी इसके पहले जो बनाए थे अधिकतम क्वेश्चन वाला, अधिकतम अंक वाला, सेम प्रोसेस। देखिए 46% प्राप्त किया, लेकिन 10% से फेल हो गया, यानी कि और 10 अंक लाया होता तो पास हो जाता। फिर क्या है, नेक्स्ट बार एग्ज़ाम दिया 52% ले आया। अब क्या किया कि 8 अंक ज़्यादा ले आया, इस अगर इसमें 8 अंक घटा देते हैं तो हमारा पास मार्क के इक्वल मार्क्स रह जाएगा। तब क्या है, यहाँ पे देखा जाए तो 6% एक्स्ट्रा ना लाकर एक एक्स्ट्रा परसेंट लाया, और जो अंतर हो जाएगा, मार्क्स का अंतर जो हो रहा है 10 और अंतर करेंगे -8 को, तो ये टोटल 18 अंकों का अंतर हो रहा है। यानी 6% बराबर 18 अंक, तो 1% क्या हो जाएगा हमारा 3 अंक के बराबर। तो बोला है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक, तो अब 46% निकालिए या 52% निकालिए। 46% निकालेंगे उस टाइम 10 अंक जोड़ देंगे, 52% निकालेंगे उस टाइम 8 अंक घटा देंगे, तभी तो हमारा पास मार्क होगा। क्या बोला, उत्तीर्ण होने के लिए पास मार्क चाहिए। तो 46%, जब 1% 3 है तो हम 46% ले लेते हैं, तो 46 गुना 3, तो 6 तिया 18, 4 तिया 12 और 1 13, तो 138। अब ये क्या किया है कि 10 अंक और इसको चाहिए तब पास होगा भाई, तो इसमें 10 अंक और क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यानी उस बेचारे ने 148 अंक लाया होता तो वह पास हो जाता। अगर हम 52% निकालते तो 8 अंक क्या करना होता, हमें घटाना होता है। इस प्रकार से वह पास हो जाता। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा 148, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 2 छात्रों ने एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया, उनमें से एक ने दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त किए और उसके अंक उनके अंकों के योगफल के 80% के बराबर है। देखिए योग का 80%, चलिए बहुत बढ़िया। तो उनमें से प्रत्येक द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो एक दूसरे का जो डिफरेंस है अंकों का, 15 अंक दे रखा है क्वेश्चन में ही, बोला है कि एक दूसरे से 15 अंक अधिक है। अगर ऑप्शन से देखा जाए तो सब में 15 अंक अधिक है, और जो अंक अधिक है और तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। बोला गया कि 2 छात्रों ने एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया, उनमें से एक ने दूसरे से 15% अधिक अंक लाए और उनके अंकों के योगफल के 80% के बराबर है। किसके 80% के बराबर है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि योगफल का 80%, यानी बोलेंगे कि 80% का वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू 4/5 है, तो ये अंकों के योगफल का 80%, यानी हमारा जो योगफल अगर 5 रहा होगा तो जो प्राप्त करेगा क्या करेगा, उसका 80% के बराबर है। यानी कि जो बड़ा, जो जब से ज़्यादा जो लाया है उसका टोटल अंकों का 80% है। नहीं समझे, फिर से बताते हैं। क्वेश्चन बोला है, तो चलिए 80% बोल रखा। 80% मतलब होता है कि 4/5, और किसका 80%, उनके अंकों का योगफल। यानी अगर योगफल उसका 5 रहा हो तो उसने जो ज़्यादा जो जास्ती नंबर लाया है, जो 15 ज़्यादा नंबर लाया है, वो कितना प्राप्त किया है, यानी बिग वैल्यू है कितना प्राप्त किया है, 4। अब देखिए टोटल है 5, बड़े वाले ने ले आया 4, तो छोटे वाले ने लाएगा कितना, 1। योग अगर 4 और जो जास्ती है वो लाया है 4, तो जो कम लाया वो कितना लाएगा, 1 लाएगा। अब देखिए ये इसका कितना डिफरेंस है, तो बोलेंगे कि 3 का डिफरेंस है, लेकिन क्वेश्चन क्या बोला है कि 15 नंबर अधिक लाया है एक दूसरे से, तो 3 ना लाकर 15 लाया, कितना गुना ज़्यादा लाया, 5 गुना ज़्यादा।
तो उसी तरह जो पहला संख्या 4 ना होकर 5 गुना ज़्यादा क्या हो जाएगा हमारा 20, और दूसरी संख्या 1 ना होकर 5 गुना ज़्यादा यानी 5, तो वह जो संख्या रहेगा 5 और 20, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर से देखते हैं, बोला है कि उनके अंकों का योगफल का 80% का फ्रैक्शन वैल्यू 4/5। अगर योगफल 5 है तो जो बड़ा वैल्यू लाया है वो योगफल का 80% ले आया है, यानी 4 ले आया है। हमारा योगफल 5 है और बड़े वाले ने 4 लाया, मतलब छोटे वाले ने 1 लाया है। तो दोनों का डिफरेंस एक्चुअल में देखा जाए तो कितना है, 3 है। क्वेश्चन बोला है कि एक दूसरे से 15 अधिक लाया है, तो डिफरेंस 3, क्वेश्चन बोला 15, तो कितना गुना, 5 गुना ज़्यादा। तो उसी तरह संख्या भी 4 ना होकर के 5 गुना ज़्यादा क्या हो जाएगा 20, और 1 गुना ना होकर के 5 गुना कितना हो जाएगा 5, यानी जो संख्या रही होगी हमारी 5 और 20 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टोनी को न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने चाहिए। उसे 120 अंक प्राप्त हुए और 30 अंक से फेल हो गया। देखिए, हम बोलेंगे हमको 40% लाना ही लाना है, तब जाके हम पास होंगे। लेकिन क्या किया, 120 नंबर तो लाया और 30 अंक से बेचारा फेल हो गया। मतलब कि क्या है कि अगर 120 और 30 150 नंबर वो लाया होता तो पास हो जाता। तो सही बात है। चलिए, तो अगर 150 ला रहा है तो पास हो रहा है, तो पास कितना परसेंट में हो रहा है, तो 40%। बोलेंगे 40% जो है 150 अंक के बराबर है। तो पूर्णांक मतलब टोटल अंक पूछ रहा है, तो टोटल अंक मतलब क्या हो गया 100%। तो 100% का जब वैल्यू निकालेंगे तो परसेंट से परसेंट खत्म, 0 से 0 खत्म, 2 दूना 5 दूना और ये 75 दूना, तो 5 पचे 25, 7 पचे 35, 2 37। तो उस परीक्षा में जो पूर्णांक रही होगी क्या रही होगी 375, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। उसे 70 अंक मिले और 20 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी फेल हो गया। सेम क्वेश्चन। देखिए, 40% उसको लाना था लेकिन लाया कितना 70। अगर बेचारा और 20 मिलता तो पास हो जाता, यानी कि कितना हो जाता 90। तो बोलेंगे 40% की वैल्यू 90, तो पूर्णांक पूछा है तो 40 का वैल्यू 90, तो 100% का वैल्यू निकालना है। परसेंट से परसेंट खत्म, 0 से 0 खत्म, 2 दूना 5 दूना, 2 से 45 बार में, तो 45 को गुना करिए 5 से क्या हो जाता है 5 पचे 25, 5 चौका 20 और 2 22। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा 225, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमन की आय 45,000 है, वह अपनी आय से 12.5% की बचत करता है। यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है और व्यय में 20% की वृद्धि। देखिए, जब भी आय की बात करें तो आय जो हमारा 2 चीज़ से मिलकर बनता है, एक तो बचत से और एक खर्च से। अगर बचत और खर्च को हम लोग जोड़ देते हैं तो वह हमारी क्या होती है, आय होती है। जैसे कि अगर 10 रुपया कमा रहे हैं इनकम है हमारा, और खर्च जो है 2 रुपया है, तो हमारी सेविंग कितनी हो जाएगी, यानी बचत कितनी हो जाएगी 8 रुपया। तो सेविंग और खर्च को मिलाएंगे तो हमें क्या निकल के आती है, आय निकल के आती है। तो सेम यही रूल यहाँ पे अप्लाई करना है कि वह अपनी आय का 12.5%। तो देखिए 12.5% क्या करेंगे, सबसे पहले 12.5%। तो 12.5% को जब हम लोग भिन्न में लिखेंगे तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/8। तो आय हमारा 8 है और उसमें से क्या खर्च करता है 12.5% बचत करता है, यानी बचत हमारा कितना है 1। तो यही लिखना है हमें, आय बचत और खर्च। तो देखिए आय अगर 8 है और 1 की बचत कर रहे हैं तो इसका मतलब खर्च कितना कर रहे हैं 7। अब तीनों है जो है हमारा रेशियो में है, तो हम क्या करते हैं आसान बनाने के लिए 2 जीरो लगा देते हैं। अगर लगाएंगे जीरो तो सभी में समान संख्या से गुना करना होगा। तो अब हमारी निकल के आइए आय 800, बचत 100 और खर्च 700। अब बोला आय में 18% की वृद्धि। तो देखिए अगर आय में 18% की वृद्धि करेंगे तो 800 का 18% क्या हो जाएगा 8 8 44 से 8 8 64 के 4 और 8 और 6 14, यानी 144 रुपये की क्या होगी वृद्धि हो जाएगी हमारी। और आगे क्या बोला है कि व्यय यानी कि खर्च में क्या हो जाएगी 20% की अधिकतम खर्च होने लगेगी। तो 700 रुपया है, 700 में 20% और एक्स्ट्रा खर्च होगा, यानी कितना खर्च होने लगेगा 140 रुपया। अब 140 रुपये एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, 140 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं, तो अब बचत कितना करेंगे हम बोलेंगे 4 रुपया की बचत करेंगे, यही ना बोलेंगे। सही बात है भाई कि अब जो हमारी 4 रुपये एक्स्ट्रा बचत होगी तो वही बोला है, तो उसकी बचत में क्या होगी वृद्धि होगी क्योंकि 4 रुपये एक्स्ट्रा हो रहा है। तो चलिए देखते हैं उसकी आय कितनी है 800 और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 45,000। तो बोलेंगे कि 800 आय 45,000 के बराबर है, 45,000 के बराबर है
तो उसकी जो 4 रुपये की वृद्धि हुई बचत में, तो 4 बराबर क्या होगा, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 से ये 2 बार में, तो 450 को जब 2 से भागा देंगे तो 200 क्या हो जाएगा हमारा 225। तो 225 रुपये की क्या हो जाएगी हमारी वृद्धि हो जाएगी। तो उसकी बचत में 225 रुपये की वृद्धि आने की ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 225 रुपये की वृद्धि। तो समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सेम क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी मासिक आय का 30% बचत करता है। यदि आय में 10% की वृद्धि होती है और पिछली बचत में 20% अधिक बचत करता है ना, तो उसके व्यय में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए, आय, बचत और खर्च। तो 30% बचत करता है। अगर 100 हम कमाते हैं तो 30% बचत करेंगे तो 30 मान लेते हैं आय अगर 100 रही होगी तो बचत 30 रुपये करेगा। अब खर्च कितना करेगा, तो बोलेंगे कि 30 रुपये अगर बचत कर रहा है, इसका मतलब 70 रुपये वो खर्च कर दे रहा कहीं ना कहीं। नेक्स्ट लाइन में क्या बोला है, पिछली बचत से 20% अधिक बचत करता है और मासिक आय में 10% की वृद्धि। तो आय में 10% की वृद्धि मतलब 100 का 10% यानी 10 रुपये की उसमें क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। और बचत में 20% की वृद्धि, अगर बचत 30 कर रहा होगा तो 30 का 20% क्या करेगा, वृद्धि कर देगा, यानी कि 3 दूना 6 रुपये एक्स्ट्रा बचाएगा। तो 10 एक्स्ट्रा कमा रहा है, 6 ही बचा रहा है, तो एक्स्ट्रा वो बढ़ कितना गया उसका खर्च रुपये, 4 रुपये खर्च कर दे रहा है कहीं ना कहीं, यही ना होगा। आय में 10% की वृद्धि हुई, बचत में 20% की वृद्धि हुई, तो खर्च में क्या हुआ, तो 10 रुपया बढ़ा, 6 रुपया बचा रहा है, तो इसका मतलब 4 रुपया कहीं ना कहीं खर्च कर रहा है। तो वही पूछ रहा है कि खर्च का प्रतिशत क्या है, वही में हुई प्रतिशत वृद्धि। तो देखिए पहले 70 खर्च कर रहा था, अब 4 रुपया और एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है, कितना में से, 70 में से। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे हम लोग, गुना में 100, तो 0 से 0 तो गया 40/7, तो 7 पचे 35, बचेगा 3 और 0, 7 चौका 28, देखिए 5 है, 7 सत्ते 49 ना, 7 पचे 35, 5 0 7 सत्ते 49, तो 5.7% के लगभग उसके खर्च में क्या हुई है, वृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा है, विकास अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है, उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई और उसका व्यय 15% की वृद्धि हुई। तो बचत में सेम क्वेश्चन है, हम लोग सेम तरीके से करेंगे। वेतन का 80% खर्च करता है, तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, आय, सबसे पहले कमाता क्या है, खर्च, और बचत का रेशियो ले लेते हैं। तो 80% खर्च करता है, मान लेते हैं कि 100 रुपया कमा रहा होगा, 80 रुपया खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा, 20 रुपया। नेक्स्ट लाइन में क्या बोला है, वेतन में 25% की वृद्धि, देखिए 100 कमा रहा था, 25 रुपया क्या कमाएगा वो, एक्स्ट्रा कमाने लगा। और वही में 15% की वृद्धि, तो खर्च, वही मैंने क्या हो गया, खर्च 80 रुपये था, 15% एक्स्ट्रा, तो 15% जब इसका एक्स्ट्रा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 12 रुपया। तो 12 रुपया जब खर्च करेगा, तो 12 रुपया खर्च करेगा, 25 रुपया एक्स्ट्रा हुआ है, तो 13 रुपया क्या करेगा, ये 13 रुपया एक्स्ट्रा बचत कर रहा है। तो वही बोला बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो पहले 20 बचा रहा था, 13 रुपया एक्स्ट्रा बचा रहा है, 13 रुपया अब एक्स्ट्रा बचा रहा है, कितना में से, तो 20 में से। परसेंट के लिए क्या करेंगे, गुना में 100, तब 20 पचे 100 और 13 पचे 65, तो बोलेंगे कि 65% उसका बचत में जो है कि वृद्धि हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस उत्तर का सही आंसर, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी दोनों के वेतन का योग 4300 है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है, यदि उनकी बचत राशियाँ समान हैं। देखिए जो यहाँ पे कॉमन चीज़ है क्या है कि जो जितना वो बचाता है उतना हम भी बचाएंगे, यानी ए और बी का बचत जो है बराबर है। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन क्या बनता है, ए ये अपने वेतन का 95% खर्च कर रहा है, अब 100% टोटल होगा तो 95% खर्च कर देगा, तो बचाएगा कितना, 5%। बी अपने वेतन का 80% खर्च कर रहा है, तो 80% खर्चे कर देगा, तो बचाएगा कितना, 20%। बी कितना बचाएगा, तो 20%। तो परसेंट से परसेंट खत्म, 5 से 4 बार में आ रही एक बार में। तो यहाँ से जो ए और बी का जो रेशियो निकल के आएगा 4:1, 4:1। अब देखा जाए ए और बी का जो वेतन 4300 है और यहाँ पे ए और बी का वेतन देखा जाए तो 4 और 1 5 के बराबर है, और ये 5 ना हो करके वेतन क्या दे रखा है हमारे पास, 4300। तो ए का बराबर क्या हो जाएगा, 860। पूछ रखा है कि ए का वेतन क्या था, ए कितना है 4, तो ये भी क्या हो जाएगा 4 गुना, तो गुना कर दीजिए 0, 6 चौका 24, 8 चौका 32 और 2 34, यानी 3440 रुपये जो है ए का वेतन हो जाएगा। बी का वेतन क्या होगा, तो बी का वैल्यू 1 है, जो कि ए का वैल्यू 860
आ ही चुका है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ए का वेतन 3440 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का इतना ही रहा और आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आपको हमारे चैनल से कुछ भी लाभ हो रहा हो या कुछ भी सीख रहे हो, जो नए नए बच्चे हैं, जो नए नए तैयारी करने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है और ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चंस है जो कि सब में टैग लगा हुआ है। तो आप उन्हें ज़रूर सेंड करें इस लिंक को, ताकि वो एक बेसिक तरीके से सीख सके, बेसिक से सीख सके। अगर ये लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रही तो वीडियो को फिर से देखें और आगे आने वाली वीडियोज़ में और भी इम्प्रूव होगी और भी छोटी छोटी बातें बताई जाएगी। ये तो अभी शुरुआत है। तो आपसे बस इतना ही चाहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने न्यू फ्रेंड्स, अपने न्यू भाई बहन के साथ इस लिंक को ज़रूर साझा करें, जिससे उन्हें बेनिफिट हो और आने वाली जितने भी एग्ज़ाम है उनमें से उनका जो परफॉर्मेंस है अच्छा हो सके। तो जिसके लिए हम अथक प्रयास कर रहे हैं। तो सभी को थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।